बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, घुल जाते हैं और हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनते। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो कीमा हमने 1 किलो के करीब ले लिया है, जो कि है चिकन का कीमा। चिकन का कीमा आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर किसी के पास मैशर नहीं है तो वो उसके अलावा ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कीमा मैश कर लिया था। उसके बाद 3 से 4 बड़े प्याज हमने बहुत अच्छे से इनको ग्राइंड करके, या आप किसी भी मिक्सी जार में पीस कर इसको अच्छा से इसका पानी निकाल लेना है और अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और साथ ही हमने 4 से 5 ब्रेड ली हैं। इनको हमने बहुत ही रफली सा जो है ग्राइंड कर लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर दी है। हरी मिर्च और हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। 2 चम्मच के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। ये भी आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। उसके साथ हमने कुछ मसाला जात शामिल किए हैं। सबसे पहले हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने हाफ चम्मच के करीब हल्दी शामिल किया है। हाफ ही चम्मच हमने गरम मसाले का शामिल किया है और हाफ चम्मच के करीब हमने जो है साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है। और हाफ चम्मच के करीब हमने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। 1 से 1.5 चम्मच जो है हमने इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल किया है। और साथ ही 1 भर के चम्मच हमने सुरख मिर्च इसके अंदर डाली है पीसी हुई। और 1 चम्मच के करीब हमने दरदर मिर्च डाली है, यानी चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल करनी है। ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर चाट मसाले का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमने इसको चटपटा सा फ्लेवर देना है। साथ ही मैंने हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर जो है काला नमक इस्तेमाल किया है और हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर भी शामिल की है। ये मसालों को हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करना है। इसके लिए हमने 3 से 4 चम्मच जो है घी के इसके अंदर शामिल किए हैं। ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। जब हमने कीमे को ग्राइंड किया था तब भी हमने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर घी शामिल किया था, क्योंकि हमारा कीमा 1 किलो के करीब है तो हमने उसके अंदर उसी हिसाब से डालने हैं। 3 से 4 चम्मच के करीब हमने सोया सॉस इस्तेमाल की है। चिल्ली सॉस भी हमने इतनी ही डाल दी हैं। दोनों को मकदार में बराबर करके अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने चम्मच से नहीं करना, आपने हाथों का इस्तेमाल करना है। इसलिए हमने तमाम जो है मसाला हमने इसके अंदर डाल लिया है खुले बर्तन में, ताकि इसको हम अच्छा सा मिक्स कर सकें। आपने इस तरह मिक्स करना है कि जैसे हम आटा गूंद रहे हैं, इसी तरह आपने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करना है। जितना आपका अच्छा ये मिक्स होगा उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते तैयार होंगे और कोफ्ते आपके टूटेंगे भी नहीं। तो 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप इसको रेस्ट देने दें और उसके बाद आप इसको कोफ्तों की शेप दे दें। आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और छोटे छोटे से कोफ्ते बनाकर रख लेने हैं। कोफ्ते इतने मज़ेदार ये बनते हैं और ये टूटेंगे भी नहीं। ये आगे चल के आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और लजीज हमारे ये कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। तमाम कोफ्तों को हमने तैयार कर लिए है। आप इनको इस पॉइंट पे आके फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि आप जब भी आपका दिल चाहे आप कोफ्तों को तैयार कर लें। और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप इनको कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक बड़े से बर्तन में घी गरम किया है और उसके बाद हमने कोफ्तों को 1 बाय 1 करके इसके अंदर शामिल कर देना है, ताकि हम अच्छा से इसको फ्राई कर सकें। आपने घी को ज़्यादा गरम नहीं करना कि हमारे कोफ्ते जल जाएं। हमने इनको मीडियम पे ही इनको फ्राई करना है। तो तमाम कोफ्ते हमने 1 बाय 1 करके इसके अंदर डाल देने हैं और बहुत ही अच्छा सा आपने उसी तरह ना हिलाना शुरू नहीं कर देने। आपने चम्मच से नहीं हिलाने, आपने पहले देचकी को पकड़ के अच्छी तरह इसको हिलाना है, ताकि आपके कोफ्ते टूटे ना। आप देख सकते हैं कि कोई भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरह हमने तमाम कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेना है। निकालने के बाद उसी देचकी में जिसमें हमारा घी था, उसी में हमने अब प्याज शामिल कर देने हैं, जो कि हमने 3 से 4 बड़े प्याज को काट के रखा हुआ था। मोटा मोटा सा आप काट लें। और उसके साथ ही हमने 4 चम्मच के करीब इसके अंदर
अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। पेस्ट हमने फ्रीज किया हुआ है वो हमने दोनों गुठलियाँ इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही हमने 5 से 6 हरी मिर्च भी साबित इसके अंदर शामिल कर दी है। हल्का सा ये गोल्डन हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। तमाम मसाले को निकाल के आपने एक साइड पे रख लेना है और इसको आपने बहुत ही अच्छा सा ठंडा होने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के लिए आपने टमाटर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं ताकि टमाटर और प्याज हमारे यकजा होके हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। अब हमने टमाटर जो है 4 लिए हैं और उनको भी हमने मिक्सी जार में डाल लिया है और टमाटरों को भी डाल लिया है। ये तमाम हमने चीज़ें डालने के बाद अब हमने आगे इसको ग्राइंड करके रख लेना है। अब बाकी के मसाले जात हम डालेंगे। साबुत कुछ खड़े मसाले हैं जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो आप देख सकते हैं। एक बादियान का फूल है, 2 तेज़पात हैं, एक यानी कि हमने बड़ा छोटी इलायची डाली है और दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो मसाला हमने मिक्स किया था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब जितना मसाला हमारा तैयार हुआ था वो ग्रेवी हमने इसको बनाकर इसके अंदर डाल देनी है घी में और बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है और साथ ही हमने कुछ मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमने हाफ चम्मच के करीब गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हमारा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच मिर्च है, सुरख मिर्च और हाफ चम्मच हल्दी है और हाफ चम्मच के करीब हमारा जो है नमक हमने शामिल किया है। कुछ ज़ीरा इसमें अंदर साबुत भी हमने शामिल किया है। ये तमाम मसाले जात जाएंगे और इसको आपने अच्छा सा इसकी पकाई करनी है। जब हम इसको बहुत ही अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए तो आपने इसको 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह पकाते रहना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग सके। तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं अब इसको पकाते हुए और बहुत ही अच्छा सा इसका जब घी निकलना शुरू हो जाए तो आपने समझ लेना है कि आपका मसाला बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो तमाम कोफ्ते हमने इस मसाले में शामिल कर देने हैं, क्योंकि जो है कोफ्ते भी हमने फ्राई किए हुए हैं लेकिन हमारे फुल कुक नहीं हुए, इसलिए बाकी की कुकिंग हमारी इसमें ही करेंगे। तो तुम बड़े एहतियात के साथ आपने इन कोफ्तों को रखना है, क्योंकि आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना और इसी तरह आपने कोफ्तों को बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर डाल देना है ताकि ये बहुत अच्छे से पक सके। आपने 2 मिनट के लिए उसको साइड पे रखना है और उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट जो इसके अंदर मसाला डालना है वो हमने शामिल कर देना है। एक जो है प्याली के करीब हमने दही शामिल किया है और उसके अंदर हमने जो है फ्राई प्याज शामिल कर दिए 1 मुट्ठी भर के और उसको बहुत ही अच्छा सा ग्राइंड करके आपने इस मसाले में यानी कि कोफ्तों के अंदर शामिल कर देना है। दही को हमने लास्ट में इसलिए शामिल किया कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा इन्हेंस हो सके और बहुत अच्छा सा ये फ्लेवर दे सके, क्योंकि कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं और ये भी कि हमने इसकी बहुत अच्छी सी बनाई करनी है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना, इसी में हमारे कोफ्ते बन जाएंगे जो हमने दही शामिल किया है और साथ ही हमने 4 से 5 हरी मिर्च शामिल की थी जो कि बहुत ही टेस्ट देती हैं। अब लास्ट में हमने हरा धनिया डाला और कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए हैं। आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और मज़ीद जब कि इसका हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है तो इसका बहुत ही अच्छा सा जब ये घी निकल आए तो समझे कोफ्ते आपके रेडी हो गए हैं। लास्ट में हमने हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर गरम मसाले का शामिल करना है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। तो इसी के साथ मेरी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।